आपकी ये आदतें आपकी किडनी को खराब कर रही हैं। तुरंत जान लें वरना पछताएंगे। यकीन मानिए, अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और सिर्फ किडनी ही नहीं, आपके शरीर के हर ऑर्गन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में काफ़ी मदद करती है। यूरिन के थ्रू निकलने वाले जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर अगर रह जाए तो ये हमारे शरीर में समस्याएं पैदा करते हैं। तो इसलिए किडनी का सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं, किडनी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हमें इसको स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे इस ऑर्गन को हम इतना हेल्दी रख सके ताकि ये अच्छे से अपना काम कर सके, तो उसके लिए आपको अपने कुछ आदतों को सुधारना होगा। सबसे नंबर 1 पर आता है वो एक चीज जो कि हम रोज गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को अधिक नमक खाने की आदत होती है और कुछ लोग तो कच्चा नमक खाते हैं। कच्चा नमक से मेरा मतलब है जिसे भोजन के साथ पकाया नहीं गया है, कम रह गया है खाने में, और आपने क्या किया, ऊपर से छिड़क कर जो नमक आप खाते हैं, चाहे आप वो फ्रूट्स पर डालकर खाते हैं, सलाद पर डालकर खाते हैं या सब्जी में डालकर खाते हैं। इस तरीके से खाया हुआ अत्यधिक नमक आपकी किडनी पर दबाव डालता है, क्योंकि इससे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है और साथ ही साथ आपका बीपी भी बढ़ता है ज़्यादा नमक खाने से, और किडनी पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी पर अत्यधिक प्रेशर आने की वजह से उसमें धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है। तो अगर आप भी कच्चा नमक खाते हैं या बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। सिर्फ आपकी किडनी को नहीं, आपके खून को भी खराब करता है, आपके दांतों को कमज़ोर करता है, आपके लीवर को कमज़ोर करता है, आपके शरीर में कई सारी समस्याएं लेकर के आता है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो ये ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाता है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन हालांकि वो शरीर में सिर्फ पानी होता है, ब्लॉटिंग होती है, लेकिन आपका वजन आपको ऐसे लगता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यानी कि मोटापे का भी एक कारण बहुत ज़्यादा नमक पड़ता है। देखिए, जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी सोडियम जो है वो इंक्लूडेड रहता है, तो आपको अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सोडियम रहता है, तो आपको अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपनी सब्जी में आपको नमक डालना है तो सेंधा नमक डालें, और वो भी पकते समय डालें। अगर कम रह गया है तो फिर ना डालें, ऐसे ही खा लें, क्योंकि कच्चा नमक आपके शरीर को, ये ज्यादा नमक बहुत नुकसान करता है। दूसरा, और जो कि सबसे बड़ा कारण होता है आपकी किडनी और लीवर के खराब होने का, वो है अत्यधिक मात्रा में पेन किलर्स खाना। अगर आप दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो सर दर्द की हो, जोड़ों के दर्द की हो, पेट के दर्द की हो, या किसी भी दर्द की दवाई आप खा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बात को ज़रूर समझ लीजिए कि जो दवाई आपने जिस दर्द को दूर करने के लिए खाई है वो उसे जड़ से ख़त्म नहीं करेगी, सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलैक्स देगी। इसके अलावा उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके लीवर को ख़राब करेगी और आपकी किडनी को भी डैमेज करेगी, क्योंकि पेन किलर्स में काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे मॉलिक्यूल मिलाए जाते हैं जो कि शरीर को नुकसान देते हैं। जब आप पेन किलर्स खाते हैं तो एक्चुअल जो कारण होता है दर्द का वो नहीं जाता है, सिर्फ आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है जिससे आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा, जब शरीर में दर्द रहता है रोज़ बरोज़ पेन किलर्स खाते जाते हैं, जिस दिन खाते हैं उस दिन काम कर लेते हैं, अगले दिन फिर दर्द है। अगर पेन किलर से इतना ही आराम मिलना है तो फिर एक बार खाने के बाद आराम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो समस्या है, जो जड़ है, उसे आप खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स ले रहे हैं, तो ये आपके लीवर और किडनी को बहुत नुकसान करती हैं। इस बात को समझ के रखिएगा। मान के चलिए पिछले कुछ समय में 90% लोगों में यही कारण रहा है उनकी किडनी और लीवर के डैमेज होने का, कि उन्होंने अत्यधिक मात्रा के अंदर पेन किलर्स या किसी भी तरह की दवाइयाँ ली हैं बहुत ज़्यादा, जो कि उनके लीवर और किडनी को कमज़ोर कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कतें होने लगी। तो आपको अगर सर में दर्द है तो नेचुरली उसको क्योर करने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि उसका कारण क्या है ये पता करें, ताकि उसको आप खत्म कर सकें। कोशिश करें कि किसी भी तरह के पेन किलर की जरूरत ना पड़े अपने दर्द को दूर करने के लिए, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान ही करती हैं। अगर आपको धूम्रपान करने की आदत है, यानी कि स्मोकिंग की आदत है, जो भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती कौन करता है, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कोई भी करता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके लीवर और किडनी को पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा
करने से आपका जो किडनी है उसका फिल्ट्रेशन का काम बहुत स्लो हो जाता है, आपका जो हार्ट है वो उसमें ब्लॉकेज आने लगता है, आपके लंग्स खराब होते हैं, आपके लीवर पे बैड इफेक्ट पड़ता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं। आपने देखा होगा जिस चीज़ का भी आप स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर भी वार्निंग लिखी रहती है, पता नहीं क्यों हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसे इग्नोर करते हैं। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपका लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं। चौथे नंबर पर चीज़ आती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना। जब से ना अच्छा दिखने का एक कंपटीशन से चला है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा ये आ गया है कि जिम जाइए और बॉडी बनाइए, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसे आप प्रोटीन से अलग करके भी देखें तो भी आपके शरीर को लाभ मिल सकते हैं, आप अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन एक कंपटीशन के दौर में लोगों ने प्रोटीन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि इसका बैड इफेक्ट आपके सीधे लीवर और किडनी पर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मार्केट में आपने भी न्यूज़ देखी होंगी, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स पकड़े गए हैं जो कि नकली थे। दूसरा, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने से ये धीरे धीरे करके आपके आंतों से आपके लीवर और किडनी से चिपकने लगते हैं। इसके जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लॉकेज लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ने लगती है। आप तो प्रोटीन ले रहे हैं अच्छा दिखने के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन वो अंदर से आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। इसलिए हेल्दी प्रोटीन लें, सीमित मात्रा में लें। बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में अत्यधिक लिया गया प्रोटीन आपके लीवर और किडनी को खराब करता है। 5वें नंबर पर आता है बहुत कम मात्रा में पानी पीना। अगर आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपका किडनी का फिल्ट्रेशन का काम अच्छे से नहीं हो पाता है, टॉक्सिन्स उसी में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी बहुत जल्दी डैमेज होने लगती है। और सिर्फ किडनी ही नहीं, पानी जो है अगर आप कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका गला भी सूखने लगता है, गले की नसें भी चिपकने लगती हैं, आपके लंग्स भी कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं, आपका जो है लीवर भी कमज़ोर होता है। क्योंकि पानी ही एक, आप जानते हैं हमारे शरीर में भी लगभग पानी ही होता है, तो पानी ही हमें ज़रूरत होती है फिल्ट्रेशंस को करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। इसलिए अच्छी मात्रा में पानी पिए। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पानी की होड़ में लोग ना एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज हमें इतना पानी पीना है, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर। ये नहीं करना है। ऐसा करने से किडनी पर अत्यधिक प्रेशर आता है। आपको पानी उतना ही पीना है जितनी आपको प्यास लगती है, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा अमाउंट में नहीं तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद घूट घूट करके आधा आधा गिलास पानी ज़रूर लेते रहें। इससे आपकी किडनी पर प्रेशर तो नहीं आएगा, लेकिन मुंह के साथ जाने वाला सलाइवा आपके ऑर्गन्स को, आपकी आंतों को क्लियर करेगा, साथ में आपकी जठराग्नि को बढ़ाएगा, टॉक्सिन्स को क्लियर करने में मदद करेगा। तो जितना आप पी सकते हैं, जितना आपको सफिशिएंट लगता है उतना पानी पिए, लेकिन कम पानी पीना। कई बार प्यास लगती है, हम टाल जाते हैं, तो ये काम ना करें। इससे आपके शरीर को डिहाइड्रेशन भी होगा और किडनी भी आपकी डैमेज हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। आज की जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।